महिलाओं पर पड़ोसियों द्वारा धारदार हथियार से हमला, ये उनकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते इंडिया खबर से। अभी मैं तीजनगर बी पांचावाला सीसी रोड में खड़ा हूँ। उस मकान के अंदर हूँ मैं जहाँ पे 3 तारीख की रात को उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने उनके पूरे परिवार के साथ हमला कर दिया था। आइए उनके परिवार से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए आज लोगों की मानसिकता क्या हो गई है। आज ही मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं किसी के साथ थोड़ा सा भी बातचीत हुई और वहाँ झगड़ा हो गया। ये परिवार के वो सदस्य हैं जिनसे जानते हैं। ये हैं सोम कुमार सैनी, जिनके साथ उस रात मारपीट हुई। और सबसे हद देखिए कि मारपीट में उनके पूरे परिवार को, इवन 3 साल की बच्ची तक को धक्का दिया। ये पास में रहने वाला परिवार है। जब इनसे बात हुई पीड़ितों की तो उनकी वहाँ पे एक दुकानें हैं इनकी। मुकेश कुमार सोनी जो छोटे भाई दिख रहे हैं आपको, मुकेश सैनी की वहाँ दुकानें हैं। तो वहाँ से बरसात का पानी और क्रॉस करके रोड में उनके मकान के साथ जा रहा था। अब आइए जानते हैं सोम कुमार सैनी से सबसे पहले तो कि भी आखिर मामला क्या था और उस दिन कौन लोग आपके पास आए और पूरे परिवार साथ जो मारपीट की। सब उस दिन हमारे पड़ोसी सुकांत जैन और विकास उनका लड़का और उनका पोता है जो उसका विशाल, वो और उनके साथ सब कोई 2-4 लड़के और भी थे जो इनको हम जानते नहीं हैं। और उनकी वाइफ वगैरह, उनका पूरा परिवार ही हम चाय पी रहे थे हमारे घर पे। तो शाम का टाइम था तो उस टाइम एकदम से गेट खोल करके और हमारे ऊपर बर्छी और खरवाड़िया जिसको बोलते हैं उससे और सरियों से हमारे एकदम से ताबड़तोड़ हमारे ऊपर हमला बोल दिया। हम मतलब निश्चिंत होकर बैठे थे, हमें कुछ ऐसा नहीं था कि ये लोग हमारे ऊपर ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी सर। लेकिन ये लोग, आपको बता दूं कि ये बहुत 2 साल से हमारे परिवार के ऊपर रंजिश लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं इस कॉलोनी में एक मंत्री पद पे विकास समिति की तरफ से हूँ। तो वो जो इनके मकान का जो छज्जा था वो इन्होंने 4 फीट बेसमेंट का रोड के ऊपर निकाल रखा था। अब वो मेरा उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था, ना कोई मेरी इनसे कोई द्वेष भावना थी, लेकिन इन्होंने अपने मन में वो द्वेष भावना लेकर के, और ये 2 साल से हमारे पीछे पड़े हुए थे। हम मंदिर जाते थे तो छत के ऊपर से ये थूकते हैं, हमारे कंकर मारते हैं सर। तो साल भर हो गए मैं खुद मंदिर तक नहीं जाता हूँ। उसके बावजूद अब उसमें मेरा कुछ रोल नहीं था, छज्जा तोड़ने में भी नहीं था सर। जो जिस काम पे होता है उसको करना पड़ता है सर। मेरे कॉलोनी के अंदर सब लोगों ने लेटर हेड के ऊपर मेरे को साइन करके दिए थे कि सोम जी कल को ये ट्रैफिक आने जाने में बड़ी दिक्कत देगा, इनको समझाओ। मैंने सर समझाया भी उनको, मैंने कहा 2 फीट रख लो, लेकिन नहीं माने सर। उस टाइम भी मेरे को काफ़ी गाली गलौज करी, लेकिन मैं फिर जेडीएम में मैंने कंप्लेंट कर दी। इन्होंने अपने हाथ से उसको तोड़ना पड़ा। तो इनके वो एक चीज़ में माइंड में ये था कि इनसे अपने को बदला लेना है। देखिए 2 साल से पहले की एक मामूली सी रंजिश थी, ये विकास समिति का मामला था और ये छज्जा निकलने से था। आपको ये बताया जब उस दिन मारपीट हुई तो चोट कहाँ लगी? सर मेरे यहाँ से सुकांत जी ने यहाँ अपने जो बर्छा होता है उस बर्छे से मेरे यहाँ पे वार किया, तो मेरे यहाँ 7-8 टाके आए हैं। और मेडिकल हो गया? मेडिकल हो गया सर उसका। अच्छा, और आपकी पत्नी के साथ ही मारपीट हुई? पत्नी के मेरे यहाँ साथ कंधे भी पर रेणु लठियों से से मारी। मारपीट हुई, मेरे कंधे पे मारी उन्होंने। कितने लोग थे वो लोग टोटल अंदाजन? सर सारे ही घर वाले थे और बाहर से भी 3-4 लोग बुला रखे थे उनने। अच्छा, तो मैं जैसे ही मेरे पापा को बचाने गई ना तो उसने मेरी टी-शर्ट फाड़ दी। अच्छा। मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की। ये देखो आप, मतलब बच्चे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा अपनी हरकतों से। ये उनके भाई हैं मुकेश सैनी, उनकी पत्नी हैं। आप कैसे वहाँ पहुँच? सर मैं इनका बीच बचाव कर रही थी, मैं उनको छुड़ा रही थी, तो वो एकदम से आए गेट पे से और उन्होंने बच्चे से मेरे माथे पे मार दी। मेरे माथे से खून बह रहा था, फिर भी वो नहीं रुके, मेरी बच्ची को धक्का दिया। बच्ची को बचाने गई तो उन्होंने जो बच्ची पे डंडे पड़ने थे वो मेरे पड़े हैं। वो 5-6 डंडे, मेरे पूरा शरीर नीला हो रहा है। अगर वो बच्ची पे पड़ जाता तो मेरा बच्ची बचती नहीं आज। वो मेरी बच्ची को मारने की कोशिश करी उन्होंने। 3 साल की बच्ची है मेरी। अब मुकेश सैनी से पूछते हैं कि आखिर वो दुकान वाला पानी वाला मामला क्या था? पुलिस भी आई थी जैसा आप बता रहे थे पहले, कि समझाइश भी करके गई थी कि पानी, बरसात का पानी तो कोई रोकने के किसी की बस की बात है नहीं है, और वो भी सामने मकान में पानी आता है। तो क्या मामला हुआ और उसको शाम को ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे झगड़ा करने आ गए? सर बिल्कुल, उन्होंने दोपहर में पुलिस बुलाई थी। मैंने उनसे सिंपल ये कहा कि सर पुलिस बुलाने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, अगर
समझाई में सारा काम हो जाता है। आप सिंपल मुझे बता देते तो मैं इस चीज़ का सोल्यूशन कुछ निकालता, लेकिन आप मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। बारिश का पानी है तो नीचे आएगा और बहेगा जिधर ढलान होगी। अब पुलिस वालों ने भी उनको यही समझाया कि बाबूजी इसका कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ जहाँ ढलान होती है उधर ही पानी जाता है, आप बता दीजिएगा कोई सोल्यूशन हो तो। ये हाथ में आपके लगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ सर, जैसे ही वो शाम को आए लोग, तो जैसे हम तो नॉर्मल थे, हमारे पास कोई हथियार थे नहीं, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है। वो सारे हथियारों के साथ आया, धारदार हथियार जो कि अलाउड नहीं होता है, जैसे बर्छी वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह, सरिये वगैरह से वार किए। मैंने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करी है सरिये से, तो मेरे हाथ में उन्होंने मारी, जिससे यहाँ पे मेरा फ्रैक्चर आया सर। तो एक घर ही बचता है जिसमें आदमी सुरक्षित रहता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि घर भी अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि जब लोग घर में आके मारे वो भी धारदार हथियार से, तो बताइए आदमी कहाँ जाए, ये आम आदमी कहाँ जाए। आपने पुलिस में इसकी शिकायत करी? मैंने पुलिस में शिकायत करी है, लेकिन आज हो गए 4 से 5 दिन, जिसमें जो है अभी करनी बिहार थाना है सर। कौन देख रहा है इसका आईओ कौन अभी आप? इनका अजीत सिंह जी यादव जी है। इनके अभी तक उनका? अभी सर एक्चुअली परसों मेडिकल हुआ है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनसे, सुबह से आज कम से कम 5 फ़ोन कर दिए, उनका कोई अटेंड नहीं हुआ। मैंने मैसेज भी इनफैक्ट छोड़ दिया है उनको कि जो है हमारे जो मरीज़ जो है पीड़ित है वो इस स्थिति में नहीं है कि हम थाने में आके जो है वो बयान दे। आप थोड़ा सा आके यहाँ पे जो मौके पे एक बार जांच पड़ताल कीजिए, क्या हुआ, किस जगह हुआ है और इनको कितनी गहरी चोटें आई हुई है, और इंडिविजुअली बयान लीजिए। ये आपसे हमारी तो देखा आपने, पूरे परिवार के साथ उन्होंने मारपीट की है और इनकी पत्नी के पीठ में, कंधे में लगी, बच्ची के साथ बदतमीजी की, और 3 साल की बच्ची जो वहाँ खेल रही थी, मतलब हंसी खुशी रोज़ शाम को चाय पीते हैं, जैसे परिवार के साथ पीते हैं, माँ बाप भी थे, पिताजी भी थे, और उनके साथ इस तरह की, मतलब कॉलोनी में ये उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। और जिस तरह बता रहे हैं कि ये बैन हथियार हैं, मतलब बर्छी वगैरह ये आम यूज़ में नहीं आते हैं, ये तो कोई क्रिमिनल मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, वही इन सब चीज़ों को रखता है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? इन्होंने सर ये बर्छी लहराते हुए गए थे, भागे थे यहाँ से। तब ये सुकान जी ने ये कहा कि आप मेरे को कमज़ोर मत समझना, मैं बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर रहा हुआ हूँ आगरा का, और मैं इस परिवार को ख़त्म करके ही मानूंगा, ये तक बोल के गया है हमारे को सर। जैसा कि अब इनके बड़े भाई ने, मकान के जो बड़े भाई हैं सोम कुमार सैनी ने बताया कि वो कह के गया है कि मैं आगरा का हिस्ट्री शीटर हूँ। खैर ये तो जांच का विषय है, पुलिस अपने आप तफ्तीश करेगी, लेकिन समाज को आज आखिर हो क्या गया है। अब आप देखिए किस तरह की मानसिकता लिए हुए समाज में अगर ऐसे लोग, जो कि आस पड़ोस के लोग, 21 सदी में हम विकास की ओर जाते हैं और ये तो वापस वही रूढ़िवादी परंपरा से भी गई हुई थी। मतलब बरसात का पानी आ रहा है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह भी नहीं किया है किसी ने भी, और आसपास के लोग भी परेशान हैं इस परिवार से। तो हमारी तो यही है, कंडीमेर थाना जो अभी तक जो रवैया रहा है उस रवैये को तुरंत प्रभाव से बदले और इनके साथ जो भी न्याय है, प्रक्रिया है, वो FIR पूरी दर्ज करे। और अभी ये आनंद श्रीवास्तव कमिश्नर साहब से भी मिलकर आए थे, जो कि धारा जो लगाई है उसमें भी, हाँ बता कुछ क्या कहना चाह रहे थे? इसी 1 साल पहले मैंने खुद करनी विहार थाने में एक एप्लीकेशन पहले भी लगाई थी इनके खिलाफ कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर पे हमारे जो है बीच में थूकाथाकी की जाती है। इनफैक्ट इन्होंने हमारे साथ जो है झगड़ा करने की कोशिश की थी, जिसमें मेरी आँख में एक मामूली सी चोट भी आई थी। इसकी भी मैंने रिपोर्ट दे रखी है। उस मामले में क्या हुआ फिर? उस खाने में जो आके इन्होंने उनसे कुछ मतलब बातचीत करी, फिर मुझे ऐसा लगता है आगे कोई एक्शन ही नहीं हुआ। पुलिस जैसे ये बता रहे हैं कि 2 साल से बार बार वो पुलिस को छोटी छोटी बातों में बुलाते हैं, पुलिस आ जाती है, समझाइश करके चली जाती है, उसके बावजूद भी वो परिवार मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अब इस तरह का कोई व्यवस्था की जाए कंडी विहार थाने द्वारा कि वो सारी फुटेज है इनके पास, जो कि हम आपको दिखाएंगे, कि इस तरह की कोई हरकतें नहीं हो। ये कॉलोनी में आसपास वाले लोग हैं, सब परिवार के साथ रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, पूरा परिवार आप देख रहे हैं जिस तरह एक साथ रहते हैं। अगर ऐसी मानसिकता उन लोगों की रही तो फिर आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी फिर आप स्वयं तय कर लें, क्योंकि जो काम जिम्मेदारी करनी विहार थाने का है वो आके पाबंद करें। उनकी धाराओं जो FIR दर्ज हुई है तरफ से अगर कोई ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तारी भी की जाए। बाकी अब हम तो यही न्यू इंडिया खबर यही दुआ करता है कि समाज में इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और पुलिस को अपना काम अच्छी तरह से निभाना चाहिए। Audio Jungle.